हितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यो ब्रह्माणां विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रैलोकि तस्मै तं वदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः ज्ञानगणः प्रत्यगतो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ नारायणं पद्मपदं वसिष्ठं शक्तिं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मा पादं च हस्तामलकं च शिष्यं कर्णोटकं वार्तिककारमन्यं तस्मात् गुरुशङ्करमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भगवद्गीता षोडशो अध्याय 16वीं अध्याय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अथ षोडशो अध्यायः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोगव्यवस्थिति दानं दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायास्ताप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधा त्यागशान्तिरपैशुनम् दयाभूते प्लवोलुप्तम् मार्दवं वीरचापलम् तेजक्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पो अभिमानस्य
क्रोध पारुष्यमेव च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पादमासुरीम् पार्थसम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्ध्यायासुरीमता निबन्धाय सुरीमता माशु च सम्पदं दैवीम् मासु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूत स्वर्गलोकेऽस्मिन् भूतः सर्वलोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवासुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्ता देवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरा ज्ञानावेदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते सत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् जगदाहुरणीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहैतुकम् मन्यत्कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य एतादृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धया निष्कात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्ति भ्रकर्माणा क्षयया जगतो हिता काममाश्रित्य दुष्पूरम् काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विता दम्भमानमदान्विता मोहात् गृहीत्वा सङ्ग्राहान् मोहाद्वैतसङ्ग्रहाः प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः वर्तन्ते शुचिव्रताः ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हम लोग मांडुक्य उपनिषद का यहाँ चतुष्पाद आत्मविचार का आज अंतिम कारिका है और यहाँ पर पूर्व पक्षी जी ने एक प्रश्न पूछ रहा है। प्रपंच निवृत्त्यः चेत् प्रतिबुध्यते अनिवृत्ते प्रपंचे कथम अद्वैतम इति उच्यते। यदि बोध प्रपंच निवृत्ति से ही होता है तो फिर जब तक नहीं, हम दूसरा पढ़ रहे थे। अच्छा ये नहीं है, ये हम लोग पढ़ना है 18वीं 17 में गया। नानु यहाँ गुरु शिष्यादि विकल्प का जो व्यवहारिक है वो पारमार्थिक नहीं है, इसी का बारे में यहाँ कह रहा है। गुरु शिष्यादि विकल्प भी व्यवहारिक है, पारमार्थिक नहीं है। ननु शास्ता शास्त्रम शिष्या इति अयम विकल्पः कथम निवर्तते इति उच्यते। माने यहाँ जो बताया जा रहा है शास्त्र गुरु शिष्यादि इत्यादि जो विकल्प है, और ये रहते हुए भी अद्वैत कैसे सिद्ध होगा इत्यादि रूप में यहाँ पर कह रहा है। यहाँ गुरु भी, शिष्य भी और शास्त्र भी, ये तीनों विकल्प भी कल्पित ही है, वास्तव में नहीं है। यदि कुछ लोग कहते हैं और गुरु शिष्यादि भी अगर सत्य है तो अगर अद्वैत का सिद्ध नहीं होता है, हम व्यवहारिक दृष्टि से गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा ब्रह्म साक्षात्कार करवाने का साधन होने के नाते गुरु को हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का तुलना से तुलता है। किंतु वस्तु दृष्टि से वहाँ बोध होने के बाद, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति होने के बाद, वहाँ अद्वैत पूर्ण बोध होने के बाद वहाँ दो नहीं रहता है, एक ही रह जाता है।
और ये बात कहाँ गया। और जो शासन शास्त्र और शिष्य, शासन यहाँ शासक मतलब गुरु और शास्त्र मतलब वेद उपनिषद इत्यादि, और शिष्य माने गुरु शिष्य और शास्त्र, ये तीनों ही प्रकार का विकल्प किस प्रकार निवृत्त हो सकता है, यहाँ पूर्व पक्षी प्रश्न पूछ रहा है। इस प्रश्न को जैसा प्रश्न पूछा उत्तर भी वैसे ही दे रहा है। और कारिका का एक बार उच्चारण करके इसका व्याख्यान देखेंगे। कारिका 18। विकल्पो विनिवर्तेता कल्पितो यदि केनचित् उपदेशादयं वादो ज्ञाते द्वैतं न विद्यते। यहाँ यदि कोई ये प्रपंच की भांति गुरु शिष्य आदि जो विकल्प भेद है, यदि किसी ने कल्पना की होता तो इसका भी निवृत्त हो सकता था। जैसा हम लोग पहले जो मंत्र पढ़ा था, प्रपंचो यदि विद्येति निवर्तन्ते न संशय, वैसे ही अगर प्रपंच वास्तव में अगर रहा हुआ तो उसका निवृत्ति होते थे। यहाँ फिर वैसे ही अगर गुरु शिष्य शास्त्र आदि वस्तु रूप में अगर पारमार्थिक दृष्टि में अगर रहा होता, वो भी निवृत्ति नहीं होता। इसलिए यहाँ भी उपदेश के लिए ही गुरु शिष्य शास्त्र का कल्पना किया गया। वस्तु दृष्टि से गुरु शिष्यादि भेद नहीं रहेगा, ये बात को यहाँ पर कह रहा है। वहाँ और शिष्यादि यहाँ जो वाद है, गुरु शिष्य शास्त्रादि वाद केवल उपदेश के लिए ही है। तत्व का साक्षात्कार हो जाने पर संपूर्ण द्वैत्व का निवृत्ति हो जाता है। ये कैसा है, जैसा अज्ञान अवस्था में ही गुरु शास्त्र और शिष्य रहते हैं। अज्ञान अवस्था में शास्त्र का बोध भी द्वैत में ही होता है, अद्वैत में बोध नहीं होगा। अगर दो रहे तो वहाँ अद्वैत सिद्ध नहीं होगा। एक पढ़ने वाला, एक पढ़ाने वाला, एक शास्त्र है। ये तीन विकल्प यहाँ उपदेश के लिए है। अद्वैत तत्व बोध में ये तीन नहीं है। बोध प्राप्त होने का बाद गुरु शिष्य शास्त्र कुछ नहीं रहेगा, अपना आप ही रहेगा, वहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। जैसा हम लोग अज्ञान का बीमारी है, अज्ञान अनादिकाल का अज्ञान पड़ा है अंतःकरण में। जब अज्ञान का बीमारी अंतःकरण में जब तक है, तब तक हमको शास्त्र रूपी औषधि चाहिए। शास्त्र रूपी औषधि आवश्यक है और गुरु रूपी डॉक्टर भी आवश्यक है। जब तक रोग निवृत्ति नहीं होगा, तब तक यहाँ अपना अज्ञानों को निवारण, अज्ञान रूपी रोग निवारण के लिए शास्त्र रूपी दवा और गुरु रूपी डॉक्टर आवश्यक होता है। अगर हम स्वस्थ हो गया, अपना स्वरूप को पहचान लिया, मैं अहम ब्रह्मास्मि, हमारा अलावा और कोई नहीं है, स्वस्थ हो गया। जब स्वस्थ होने का बाद आपका अंदर में कोई विकल्प नहीं है, आप निर्विकल्प अवस्था में है। मैं सब प्रपंच में अपना अलावा और कुछ ही नहीं देख रहे। आप जो कुछ देख रहा है अपना आप ही है, तभी आप स्वस्थ है। स्वस्थ होने के बाद आपको जैसा दवा का भी जरूरत नहीं पड़ेगी और गुरु का भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रोग निरोग हो गया। ज्ञान प्राप्त होने के बाद आप शास्त्र का भी जरूरत नहीं पड़ेगी, गुरु का भी जरूरत नहीं पड़ेगी और अपना आप मुक्त होने के नाते और अपना आप ही रह जाता है। इसलिए यहाँ केवल कल्पना मात्र है ये विकल्प। जब तक आप परमार्थ का सत्य तक नहीं पहुंचा, तब तक ये सब एक अंग है। अगर इस श्लोक को हम लोग पढ़ लिया, ये गुरु शिष्य आदि केवल कल्पना ही है, अरे कोई किसी का जरूरत ही नहीं है। वैसे भी लोग है, यार गुरु का क्या जरूरत है, अरे अभी रमन महर्षि का कौन गुरु था, अरे ओशो का कौन गुरु था, अभी जो यो
जो गुरु जी है ना, सदगुरु बोल के एक है तमिलनाडु में, उनका कौन गुरु था? वो अपना अपना एक विभूति है, प्रयास करो अपना आप उद्धार हो जाएगा, वैसा लोगों का कहना भी। कुछ लोग कहते हैं क्या गुरु का क्या जरूरत है, किंतु बिना गुरु का आप उपदेश में प्राप्त में आप सक्षम नहीं हो पाता है। गुरु का भी जरूरत नहीं है, तभी एक अवस्था है। अब उत्तमोत्तम अधिकार है, आप शारीरिक गुरु का आवश्यकता नहीं होता है उत्तमोत्तम अधिकार के लिए। जैसे रमण महर्षि है, वो पूर्व जन्मों में कई साधन कर करके अभी अंतिम क्षण में पहुंचा हुआ, उनके लिए केवल देखते हुए भी बोध अपना आप हो जाता है। पंच भौतिक ये प्रपंच को देखते हुए भी अपने स्वरूपगत बोध हो जाता है। जैसा अपना दत्तात्रेय जी 24 गुरुओं को गुरु मान लिया, एक व्यक्ति की नहीं माना, जो प्रकृति की देख के ही अपना आप अनुभव किया, तभी अपना अंदर से ही एक एक गुरु को स्वीकार किया। वो उत्कृष्ट अवस्था में गुरु का आवश्यकता नहीं रहती, वो अत्यंत विरल होता है। कभी कभी कोई करोड़ों करोड़ों साधकों में एक अगर ऐसा होता है, वो भी पूर्व जन्मों में अत्यंत साधना किया हुआ जो साधक का ही गुरु का आवश्यकता नहीं होती। किंतु साधारणतः जो मुमुक्षु है, जो मंद मध्यम अधिकारी, उन लोगों के लिए आवश्यक गुरु का आवश्यकता होती है। अगर हमको गुरु का ही आवश्यकता नहीं, शास्त्र बोल रहे हैं क्या जरूरत है, वैसा अगर हम मानेंगे तो फिर हमारा साधना आगे नहीं बढ़ पाएगा। वैसा जैसा हम लोग ये छेद पर जाना, ऊपर जाना है तो सीढ़ी का आवश्यकता होती है ना जी। सीढ़ी चढ़ के एक एक सीढ़ी का ऊपर कदम कर रख के चाँद पर पहुंच गया। चाँद मान लो ब्रह्म आपका स्वरूप तक पहुंचने के लिए जैसे सीढ़ी सहकारी साधन है, वैसे ही गुरु जी आप आत्म साक्षात्कार करने तक गुरु एक एक सीढ़ी, एक का बाद एक आप सीढ़ी आपको चढ़ाता है। जब आप ऊपर जाने के बाद सीढ़ी का आवश्यकता नहीं होती। यहाँ ये उपदेश के लिए ही यहाँ पर है, और पारमार्थिक दृष्टि से यहाँ गुरु शिष्यादि इत्यादि नहीं है। क्योंकि जब अविद्या मिट गए तो आप गुरु एक जैसे ही हो गया स्वरूप दृष्टि से, वहाँ द्वैत मिट गया। और वहाँ जब द्वैत मिटे तो वहाँ कोई किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा। वैसे ही यहाँ हम दूसरा दृष्टांत भी देता है। हम नौका तो एक साधन है, और ये संसार इस पार से और मोक्ष का उस पार जाना है तो बीच में आपको नाव का आवश्यकता होती है। जैसे नाव में बैठकर आप उस पार पहुंचा रहे, गुरु भी वैसे ही आप इस प्रपंच का नाव से वो परमार्थ नाव नदी ओर तक आप बीच का जो तय कर रहे हैं रास्ता, गुरु ही आपको पहुंचा दे रहे हैं नाव। अगर हम आवश्यकता नहीं है बीच में अगर उतर जाएंगे, गुरु का आवश्यकता नहीं है, तभी आप ना उधर का है ना इधर का नहीं, ना घर का है ना घाट का नहीं होगा। इसलिए पूर्ण रूप से गुरु का आवश्यकता आवश्यक है, और नदी पार करने के बाद आपको गुरु का आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ पर श्रवण मनन निधिध्यासन भी वो गुरु का विशेष करके श्रवण मनन, शास्त्र ज्ञान प्राप्ति करने के लिए श्रवण, गुरु शिष्य जो का साथ, शिष्य का श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का साथ रह के ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का विधान है। हाँ, आचार्यवान पुरुषो वेदा उपनिषद ही कहते हैं, आचार्यवान पुरुषों से ही आप ज्ञान प्राप्त करना है। इसलिए इसको प्राप्त होने तक साधन है। प्राप्त कहाँ पर हो रहा है? अज्ञान में प्राप्त है। ज्ञान होने के बाद वहाँ पर द्वैत में ही आप ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं। द्वैत में ही ज्ञान प्राप्ति होने के नाते यहाँ एक कल्पना है। कल्पना मतलब आप कह सकते, ये गुरु शिष्य जो कह रहा है ये मिथ्या कल्पना से सत्य ज्ञान को कैसा प्राप्त करेंगे? एक शंका भी आता है ना जी। फिर कुछ है ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है तो फिर
एक केवल कल्पना से हम परब्रह्म का तक कैसा पहुंचेंगे। हाँ, वैसा भी एक शंका आता है। मिथ्या कल्पना से भी सत्य परमात्मा तक पहुंचने का उपाय शास्त्र में ही है। जैसा ये पूरा प्रपंच नाम रूप तो मिथ्या ही है, आप नाम रूप को अगर विचार दृष्टि से देखेंगे तो वहीं की वहां सत्ता रूपेणा परमात्मा वहीं की वहीं मिलेगा। उपनिषद कहता है यम पृथ्वी पृथ्व्याम अंतरे तिष्ठन् पृथ्वी न वेदा। हर एक वस्तु में ब्रह्म ही छिपा है, परमात्मा ही है। और ये परमात्मा आप नहीं दिख रहा है, किंतु आपको प्रपंच दिख रहा है। प्रपंच तो मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कहाँ गया। वो मिथ्या वस्तु को पकड़ के ये क्या है ये क्या है आप विचार करते करते सत्य वस्तु तक पहुंचेंगे। जैसा आप सूर्य का रश्मि आपका पास पड़ा, ये क्या है जी, रश्मि तो आपको दिख रहा है, सूर्य तो नहीं दिख रहा है। अरुंधति नाई जैसा रश्मि की पकड़ के रश्मि कहाँ से आ रहा है विचार करते करते सूर्य तक व्याप्त है, वहां पर भिन्नता कहाँ है ही नहीं है। वैसे ही ये विभूति में भी विभू है। जो सर्व प्रपंच जो विभूति दिख रहा है, विस्तार, विभूति मीन्स परमात्मा का जो विस्तार दिख रहा है, विस्तार को विचार करेंगे तो विभू तक पहुंचेंगे, परमात्मा तक पहुंचेंगे। तो पहुंचने का एक साधन, यहाँ परमात्मा तक पहुंचने का साधन है गुरु जी और शास्त्र, ये दोनों ही आवश्यक अंग है, तब तक नहीं छोड़ना। और जैसा हम देखते हैं, पहले भी बताए थे, हम एक गाय की ढूंढना है तो गाय तो यहाँ नहीं है, उसका पैर का चाप देख के उसका पीछे पीछे जाके गाय की पकड़ लेता है। पैर का चाप में गाय नहीं है, किंतु वो गाय की आपको पहचानने का, वस्तु प्राप्त करने का एक साधन है। पैर का चाप देख देख के जंगल में जाए तो वहाँ अंतिम चाप जहाँ पर है वहां तक वहाँ गाय मिलेगा आपको। ये भी वैसे ही जैसा एक बालक है, उनको कभी बाघ नहीं देखा, किताब में बाघ का चित्र देखा, जब वन में जू पार्क में जू में गए तो हाँ ये बाघ है, वो अपना आप ही खुद कहेगा। वास्तव किताब में तो बाघ नहीं है, पेपर में है, किंतु पेपर में मिथ्या बाघ को देख के वो सत्य जब जू में गया सत्य बाघ को पहचानता है। वैसे ही मिथ्या जो कल्पना से ही सत्य ब्रह्म का प्राप्त होता है। ये बात यहाँ पर कहा गया। वैसे ही चित्र में जो देखा यहाँ कहा गया। और साधारणतः सभी जो कल्पनाएं है पहले, और हम लोग भी जो कल्पना करके ही जीवन में, व्यवहारिक जीवन में भी पहले हम लोग कल्पना करते हैं जी, आपका उद्देश्य क्या है जी। अगर कोई किसी का पूछे, एक मन में कल्पना करता है, कल्पना पैदा करता है पहले, मैं अमुक ऑफिसर बनना, मैं अमुक विद्वान बनना, हम अमुक इंजीनियर बनना। वो कल्पना पहले करता है मन में, वो कल्पना को पाने के लिए फिर साधन करता है, फिर साधन करके जब वो पा लेता है, पहले तो कल्पना करता है। जब वो इंजीनियर बनने के लिए मन में सोचा तब तो एक कल्पना ही है ना। जब उसके लिए प्रयास करके वो जब बना तभी अभी कल्पना सभी का आवश्यकता नहीं रहेगी। जब वो इंजीनियर डॉक्टर बना, उनको खूब उसका कॉलेज में जाके या नीट में परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बन गए तो उनका उद्देश्य प्राप्त हो गए। फिर बनने के बाद भी वो फिर उस कॉलेज में फी भरना, फिर ये क्रम पढ़ाई करना नीट के लिए इत्यादि इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई नहीं रहेगा, सभी छूट जाएगा, वो वस्तु वैसे ही रहेगा। वैसे ये भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने तक ही ये सब अंग है, तब तक आप इसको छूटना नहीं है। यह बात यहाँ कह रहा है। गुरु का भी तब तक ही आवश्यकता है जब तक आप परमा जो आपका उद्देश्य मोक्ष है तब तक नहीं पहुंचा, तब तक गुरु का भी आवश्यकता अंग बताया गया। और जो गुरु शिष्य संबंध जो सपनवत भाति या विवेक चूड़ामणि में भी कहा गया, गुरु शिष्यादि संबंध सपनवत भाति तत्वता। तत्व दृष्टि से अगर आप तुलना करेंगे तो गुरु शिष्य का संबंध भी सपनवत ही है।
यहाँ आचार्य ने विवेक चूड़ामणि अंतिम श्लोक में कहा गया वैसे ही ये भी व्यवहारिक है कि तो पारमार्थिक तत्व को जब आप पहुंचेंगे तब तक आप गुरु शिष्य को संबंध रहेगा, शास्त्र का संबंध ये व्यवहारिक है अज्ञान काल में। और ज्ञान प्राप्ति होने के बाद ये स्वप्नवादी है। जैसा स्वप्न में आपको खूब प्यास लगा जी, स्वप्न में प्यास लगे तो स्वप्न का प्यास बुझाने के लिए, स्वप्न का पानी के लिए आप ढूंढ रहा है, वो तो पानी चाहिए, तरस रहे है पानी के लिए। जब आप जग गया, जगने का बाद आप स्वप्न का प्यास भी नहीं रहा, स्वप्न का पानी के लिए आप प्रयास भी नहीं करेंगे, प्रयास भी छूटा, वहाँ पानी का इच्छा भी छूटा जब वो जगने का बाद। यहाँ भी पारमार्थिक में जब जागेंगे, आध्यात्मिक में जब जागेंगे तो आप ये प्रपंच में ना पढ़ने के लिए इच्छा होगी और ना प्रयास शास्त्र का गुरु का भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप पूर्ण रूप में जान लिया। वस्तु को जानने के बाद फिर गुरु का आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किंतु तब तक आवश्यकता जरूर होगा। अभी ये विद्यार्थी लोग हैं, जब तक इनको विद्या पूर्ति नहीं होगा तब तक इनको आचार्य का जरूरत है। जब एक खुद विद्वान बन गए तो एक खुद आचार्य बनने के बाद फिर ये आचार्य का पास फिर नहीं जाएगा, तब तक तो आवश्यकता है। वैसे ही यहाँ पर भी जब तक प्राप्तव्य चीज को जब तक प्राप्त नहीं हुआ तब तक आवश्यक अंग माना गया। और ये भी व्यवहार में होता है और पारमार्थिक में इत्यादि रूप में गुरु नहीं होगा। और मुंडक उपनिषद में कहा गया द्वे विद्ये वेदितव्ये पराचैव अपराचा अत अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेद इत्यादि कल्पा निरुक्तम छंदा ज्योतिषम सब ये अपरा विद्या में ही आता है। द्वे विद्ये वेदितव्ये पराचैव अपराचा अत परा एया तदा तदक्षरात अधिगम्यते। जब वो अक्षर को पा लिया तभी ये शास्त्र का ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद इत्यादि रूप का आवश्यकता नहीं है। वस्तु को पाने तक ही उसका आवश्यकता है, शास्त्र का भी। वस्तु को आप पा लिया तो शास्त्र का भी ये ऋग्वेद यजुर्वेद आप एक अपरा विद्या में कोटि में ही आता है, ठीक है ना। और क्योंकि आप आत्मा आप है, अपना आप को पहचानने का एक पंचांग है जी। पंचांग में इतने बारिश है, आप कहाँ गए, आपको देखा कौन सा तिथि में कितने दिन का पंचांग बारिश आ रहा है, किंतु बारिश पंचांग में नहीं है, बारिश का बारे में बताने वाला पंचांग है। एक बार आप जान लिया इस तिथि में बारिश खूब होने वाला है, उस समय आप जान लिया, जानने के बाद वस्तु का आवश्यकता नहीं पड़ती। वैसे ही अपना आत्मा का साक्षात्कार होने के बाद यहाँ आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बात तो यहाँ पर कहा गया। और इसी का ही और आगे बता रहा है। और विकल्पो विनिवर्तेता यदि केनचित कल्पित स्यात्, अगर कोई इसी का कल्पना किया होता तो ये निवृत्ति भी होता था। कोई इसी का कल्पना किया होता तो निवृत्ति भी होता था, यहाँ कह रहा है। मतलब कोई यहाँ वास्तव में स्वरूपगत ये ना होने के नाते इसका कोई कल्पना, ये कल्पना मात्र है। यथायाम प्रपंचो जो माया रज्जु सर्पवत तथा अयम शिष्यादि भेद विकल्पो अपि प्राक प्रतिबोधादेव उपदेश निमित्तो अतः, यहाँ उपदेश निमित्त के लिए ही या गुरु शिष्यादि संबंध कल्पना किया गया। माने आत्मबोध को होने का पहले ही यह गुरु शिष्यादि कल्पना है। आत्म साक्षात्कार होने का बाद गुरु शिष्य का संबंध छूट जाएगा। और हम साक्षात प्रयास भी कौन कर रहा है यहाँ पर? अज्ञान काल में परमात्मा ही प्रयास कर रहा है, मैं ही परमात्मा हूँ। जब वो जानेंगे तभी वो सब छूट जाएगा। ब्रह्मैव अज्ञान अवस्थायां शिष्यो भवति शास्त्रम शृणोति
और उपदेशं शृणोति तद ब्रह्मैव अहम ब्रह्मास्मीति जानाति। वहाँ आए तो एक ही ब्रह्मा, अज्ञान काल में और गुरु का पास जाता है, श्रवण करता है, उपदेश सुनता है। जब वो जाना मैं अहम ब्रह्मास्मि, तभी वहाँ पर जानने का बाद गुरु शास्त्र शिष्य का और शिक्षा का आवश्यकता नहीं है। और यहाँ तत्वज्ञान के स्वरूप लक्षण से ही यहाँ एक उपदेश शास्त्र भी कल्पना किया गया। यहाँ कल्पना कैसे किया? स्वरूप बोध से, स्वरूप दृष्टि से उपदेश किया नहीं जाता। और श्रुति माता भी जैसा क्षमता अनुसार, जिसका जितने क्षमता है, जो अधिकार भेद से, वो शास्त्र भी कल्पना किया। स्वरूप को पहुंचने के लिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, केवल इतने हो गया। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आप बता देंगे तो ब्रह्मा सत्य वाला है, अनंत है। सत्यम ज्ञानम अनंतम, वो अनंत सत्य सच्चिदानंद ब्रह्म है। इतने अगर बोलेंगे तो उत्तमोत्तम अधिकारी समझ सकते। किंतु बाकी जितने मंद मध्यम अधिकारी है, फिर उनका गति क्या होगा? अगर केवल तत्वमसि, अयम अहम आत्मा, अयम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि एक वचन बोल दिया, आपको कैसे समझेंगे? उसका व्याख्यान के लिए फिर स्वरूप लक्षण से बोध किया नहीं जाता है। फिर श्रुति ने तटस्थ लक्षण को अपनाया। ये कल्पना है, आत्मा में तो कुछ नहीं है, केवल वो आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये सीढ़ी है। इसी का बजाय यहाँ पर जैसा हम साधारण उदाहरण भी अगर दे, एक माता का 4 पुत्र है, 4 पुत्र छोटा छोटा बच्चा है, एक 2 साल का, एक 5 साल का, एक 15 साल का, एक 20 साल का। सबका एक जैसा भोजन नहीं देती, वस्तु तो एक ही है, किंतु माता एक जैसा ठोस भोजन सबको नहीं देता। और कोई बड़ा लड़का है तो बाजार से जो चीज़ लाया, कच्चा दूध भी उनको पकड़ा देंगे तो तुरंत कच्चा दूध 1 लीटर पी के वो तंदुरुस्त रहेगा, उनको पचेगा। किंतु जो छोटा बालक है, उनको पानी मिला के उसमें ओट के और पतला करके उनको पिला देगी। श्रुति माता भी सामर्थ्य का अनुसार यहाँ तटस्थ लक्षण को अपना के यहाँ पर यतो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्यन्त अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासत्व तद ब्रह्मेति इत्यादि रूप में तटस्थ लक्षण रूप में बताया। पहले तटस्थ लक्षण मतलब ये सृष्टि का कारण, सृष्टि किससे जन्म हुआ, किसमें स्थित है, किसमें लीन हो रहा है, उसको वही ब्रह्म है, उसका ऊपर विचार करो। तभी वो विचार करते 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 वो निर्गुण निराकार ब्रह्म तक पहुंचेंगे। ये बताने के लिए यहाँ तटस्थ लक्षण, ये शास्त्र, अभी यहाँ पर दृष्टांत आ गया। शास्त्र भी, गुरु भी और शिष्य भी, तीनों ही विकल्प व्यवहारिक होने के नाते पारमार्थिक नहीं है। और ये पारमार्थिक में व्यवहारिक शिक्षा नहीं रहेगा, गुरु नहीं रहेगा और शिष्य भी नहीं रहेगा। ये कल्पना किसके लिए कहा गया? कल्पना अपना गंतव्य को पहुंचाने के लिए एक सीढ़ी मार्ग है। और इसलिए ये पूरा अध्यारोप अपवाद न्याय से यहाँ पर गुरु शिष्यों को शिक्षा देने का एक विधान शास्त्र ने अपनाया। जैसा पंचकोश विवेका, दृग्दृश्य विवेका, आत्मा अनात्मा विवेका और चिज्जड़ ग्रंथि विवेका, सत्यामृत मिथुनीकरणम इत्यादि अनेक चिज्जड़ ग्रंथि इत्यादि रूप में विवेक करने के लिए शास्त्र ने अपना के आप गंतव्य तक पहुंचने का एक मार्ग अपना दिया। और इसलिए यहाँ तब तक इसका आवश्यकता है, जब तक गंतव्य नहीं पहुंचेंगे तब तक इसको छोड़ने का नहीं है, ये बात कहा गया। और ये यहाँ पूरा प्रपंच माया से ही है, माया जैसा, जादूगर जैसे ही है। और एक दृष्टांत भी दिया गया यहाँ पर, जैसा प्रपंच रज्जु सर्प को दृष्टांत जैसे ही यहाँ बताया गया। माने
पहले हम लोग जैसा रज्जु सर्प का दृष्टांत देखे थे, वैसे ही यहाँ पर भी यहाँ कल्पना मात्र ही है, वास्तव में नहीं है। यथा अयम प्रपंच माया रज्जु सर्पवत यथा अयम शिष्यादि भेद विकल्पो अपि प्राक प्रतिबोधात एव उपदेश निमित्त। उपदेश निमित्त से ही यहाँ कल्पना किया गया। जैसा रज्जु में सर्प को कल्पना करके पहले अध्यारोप करके अपवाद बोध कराया, पहले वहाँ पर सर्प रज्जु ही फेंक दिया, सर्प को फेंक के यहाँ पर वहाँ कल्पना करके अपवाद किया गया। ये दारा नहीं है, दंड नहीं है, माला नहीं है, यहाँ अपवाद रूप से वहाँ रज्जु ही है। रज्जु में ही यहाँ दारा दंडा माला इत्यादि जो दिख रहा है। गुरु शिष्य शास्त्र भी एक कल्पना से अध्यारोप करके फिर आप अपवाद में पहुंचने के लिए प्रक्रिया है। गुरु शिष्य वस्तु को पहचानने के, जैसा मायावी इंद्रजालवत कहा गया। मायावी मतलब वस्तु तो है एक ही, किंतु स्वरूप को आप बोध को पहचानेंगे तब वहाँ माया छूटेगा, केवल मायावी ही रहेगा। जैसे दक्षिणामूर्ति में भी कहा गया, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्यात्मनि मायया बैरिवो भूतम यदा निद्रया यह साक्षात कुरुते प्रबोध समय स्वात्मान में अद्वय। वहाँ अब प्रबोध हो गया, जब जाग गया वहाँ स्वात्मान में अद्वय, वह आत्मा ही है, अद्वय आत्मा ही है, अपना आप ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। किंतु ये प्रपंच कैसा दिख रहा है, मायावी जैसा, ये पूरा रज्जु सर्प जैसा, ये सब विकल्प है। मतलब गुरु शिष्य शास्त्र भी स्वरूप दृष्टि से वस्तु सच नहीं है, ये कल्पना है। वस्तु रूप में अगर गुरु भी मेरा परब्रह्म ही है और शिष्य भी वैसा मानेंगे तो गुरु ब्रह्मा परब्रह्म है, मैं गुरु को पूजन वाला गुरु का शिष्य हूँ। अगर आपको ये दोनों विकल्प रहे तो फिर अद्वैत पूर्ण रूप से अद्वैत सिद्ध नहीं होगा। पूजनीय के लिए गुरु ब्रह्मा ही है वैसा कह सकते, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, किंतु जब तक तत्वमसि आप मैं एक ही हूँ, तत्पद और तमपद का शोधन से गुरु शिष्य एकत्व बोध जब तक नहीं होगा फिर अद्वैत सिद्धि नहीं होगा। इसलिए यहाँ उपदेश के लिए ही यहाँ ये कहा गया, उपदेश निमित्त से ही यहाँ गुरु शिष्य का संबंध है। अतः उपदेशात अयम वादा शिष्या शास्त्रम इति। अतः उपदेशाद अयम वादा, ये वादा मतलब गुरु शिष्य जो वाद है ये उपदेश के लिए ही है। और उपदेश अनंतर गुरु शिष्य इत्यादि वहाँ नहीं रहेगा। नहीं रहेगा मतलब यहाँ पर और एक भी बात है, ब्रह्मज्ञान होने का बाद वहाँ गुरु का अनादर करे ये भाव भी नहीं है। गुरु ही बनता है, व्यवहार आपको पूर्ण रूप से बोध हो गया, मैं भी और गुरु भी एक ही है, वो बोध हो गया। वहाँ शारीरिक उपाधिगत भेद है, स्वरूपगत भेद नहीं है। तभी भी व्यवहार काल में गुरु का सम्मान देने का विधान भी है, माने व्यवहार, क्योंकि उनसे ही उस अंतःकरण से ही आप ज्ञान को प्राप्त होने के नाते उस अंतःकरण जब तक रहेगा आप उनको नमो नारायण हाथ जोड़ने का विधान भी है। क्योंकि आप हाथ क्या जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ना उनको प्रणाम करना भी व्यवहार है। स्वरूप में कोई प्रणाम नहीं करता, स्वरूप में निस्तुतिर निर्नमस्कारो निस्वादाकार एवच चलाचल निकेत यदि यादृच्छिको भवेत्। निस्तुतिर निर्नमस्कार, स्वरूप बोध में वहाँ स्तुति नहीं, ना स्तुति है ना नमस्कार है। स्वरूप में कोई किसी का नमस्कार नहीं करता है, अपना आप ही है, कौन किसको नमस्कार करे। अपना हाथ से आप भोजन खा रहे हैं, आपको धन्यवाद देंगे, अरे हाथ हमको बहुत खिला रहा है, बहुत अच्छा है। जिह्वा आपको बहुत अच्छा रुचिकर लग रहा है, जिह्वा आपका वजह से मैं बहुत, क्योंकि जिह्वा भी आप ही है, हाथ भी आप है, कौन किसको धन्यवाद देगा। सभी एक होने के नाते वहाँ निस्तुति नमस्कार हो गया स्वरूप में। किंतु जब वो स्वरूप बोध होने के बाद भी अगर कोई व्यवहार में नीचे आ गया, नीचे आने का बाद गुरु का सम्मान करने का विधान भी है। मैंने जैसा आप
अद्वैत दृष्टि से आप ब्रह्म ही देख रहे हैं जी, स्वरूप बोध हो गया। जब आप घर में जाए तो आप माता आई, माता आए तो माता को माता ही कहेंगे ना, पिता को पिता ही करेंगे, पिता जैसे व्यवहार करेंगे, और पति आए तो पति जैसे व्यवहार। व्यवहार में भेद नहीं है, वो व्यवहार मानकर व्यवहार करना। किंतु सब कुछ ब्रह्म ही है बोल के हम जो कुछ जो अकाद्य वस्तु को नहीं कहेंगे, जो कादनीय वस्तु ही कहता है ना। सब ब्रह्म होते हुए भी चिड़िया जो कहता है इंसान वो नहीं कहता है, गाय जो कहता है इंसान नहीं खाता है। किंतु घास भी ब्रह्म ही है, आपका दान चावल भी ब्रह्म ही है वस्तु दृष्टि से। किंतु व्यवहारिक वेद से व्यवहार भी वैसे ही करना, व्यवहार वेद में छूटना नहीं है। और कहाँ कहाँ भी वैसे भी देखा जाता है। और गुरु विद्यार्थी की बहुत बड़ा किया, पाला पोषा बड़ा किया, फिर जब गुरु जैसा था वैसा ही था, उसी अवस्था में भी गुरु था। किंतु चेले तो बहुत बड़ा बन गया। तभी चेले क्या करता है ना, अरे गुरु है मेरा गुरु है बोलना भी बंद कर देगा, क्योंकि वो बचपन में जितने ज्ञान दिया अभी तो वो बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया। अरे अगर कोई बोलेंगे इससे मैं पढ़ाई किया मेरा नाम नीचे हो जाएगा, वैसा भी लोग मिलता है। इसलिए गुरु का कभी अनादर नहीं करना। किंतु यहाँ बोलने का तत्व है ये स्वरूप दृष्टि से। अगर एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ, यहाँ एक गुरुजी ने पहले उपदेश देने के लिए घोड़े पर जाते थे। घोड़े पर सवार होकर गुरुजी लोग एक गांव से एक गांव पैदल जाते थे। चल के गुरुजी बूढ़ा हो गए तो बकत लोग उनको एक घोड़ा दिया, गुरुजी आप ये घोड़ा रखे, आजकल कार देता है ना, अरे सर गुरुजी आपका जाना जाने के लिए कार दाम दे दिया, वैसा उस समय घोड़ा दिए थे। गुरुजी और घोड़े पर कभी कभी महीना में एक आध बार वहाँ गांव में जाके शिष्य को शिक्षक उनको दीक्षा देते थे कई गांवों में, और उनको चेले लोगों को देखने जाते थे गुरुजी। जब चेले लोगों को जाए तो वो घोड़ा जाते थे ना साथ में, एक गुरुजी का घोड़ा, एक गुरुजी का घोड़ा बहुत सम्मान देते थे गुरुजी का घोड़ा को, गुरु का वजह। घोड़ा को इतने बादाम, इतने बड़ा खाद्य पदार्थ, मूंगफली दाना इत्यादि अच्छा अच्छा खाद्य खिलाते थे घोड़ा को। घोड़ा का भी समझ लिया ये मार्ग में अब मैं जब भी जाता हूँ वो तो अच्छा भोजन मिलता है, उसको भी बोध हो गई। जब वो रास्ते में जब घोड़ा जाने लगता है तो घोड़ा दौड़ते थे, किंतु खाने का लालच थी। जब भी जाते तो ये गुरुजी का घोड़ा है तो बहुत सेवा भी करते थे घोड़े का, बहुत अच्छा अच्छा चीज़ घोड़े को खाने का मिलते थे। और धीरे धीरे समय जैसा बीत गई और गुरुजी का उम्र भी हो गई, उनका एक दिन तबीयत भी ठीक नहीं रहा था एक समय। और घोड़ा जब घोड़ा का सवारी लगाम निकल के घोड़े पर बैठ के गुरु जा रहा था, घोड़े को लगा वो गांव में हम जा रहा हूँ, अभी भूख लग रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी जाऊँ दौड़ूँ बोले। घोड़े का मन में खूब लालच आ गई और गुरुजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। वो उनको कितने भी लगाम खींचे, धीरे धीमी गति से ये घोड़े को थोड़ा जाने दूँ, घोड़े नहीं माना, घोड़े दौड़ लगाई। उसका लालच बढ़ गए, वो गांव में जाए तो हमको इतने मिलेगा। फिर वो गुरु का काबू से हट गई घोड़ा और लगाम भी छूट गई और गुरुजी की एक गड्ढे में गिरा दिया। घोड़ा दौड़ लगाई, आगे जाके पहुंच गया। गुरुजी घोड़ा ऊपर से नीचे गिर गया, उनको चोट लग गई, चलने लायक भी नहीं हो गया। और वहाँ पर बैठ बैठ के किसी का सहारा देख रहे हैं। पीछे से एक आदमी आ रहा था, गुरुजी आप कैसे हुआ, मैं उसी गांव में जा रहा हूँ चले। और एक घोड़ा तो आगे पहुंच गई, गुरुजी का आगे घोड़ा पहुंच गए ना। घोड़ा पहुंच के लोग इंतजार कर रहे हैं, गुरुजी इस समय आने वाला है, घोड़ा अकेला आया, गुरु क्यों नहीं आया। फिर क्या अनुमान लगाया, घोड़ा तो कुछ किया नहीं, गुरु क्या हुआ। फिर वो लोग पता चला गुरुजी को नीचे गिरा के घोड़ा आ गई। फिर इन लोगों को गुस्सा आके घोड़ा को बांध के इतने पीटा, उसको पूरा रक्त बहने लगा। उसका अब भोजन भी नहीं दिया, ना पानी नहीं दिया। गुरु जब पहुंचा तभी हाल समझ में आया। मतलब यहाँ गुरुजी जब तक पीठ में रहेगा तब तक घोड़े का महत्व बढ़ेगा,
और गुरु जी घोड़े का पीठ में नहीं रहेगा तो घोड़ा का कोई महत्व नहीं रहेगा। वैसे ही जब तक हम लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे साधन करते समय गुरु जी की साथ लेकर ही चलना। और क्या गुरु जी है, मेरा अपना बुद्धि से ही मैं कर रहा हूँ, इनको क्या लेना देना, उनका एक अपना एक दायित्व वो कर रहा है, मेरा दायित्व मैं कर रहा हूँ, वैसा नहीं है तो विद्या पूर्ण रूप से वो सक्षम नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ गुरु का हमेशा सम्मान देने का बात, पूर्ण ज्ञान होने तक गुरु को मानना और ज्ञान होने का बाद गुरु शिष्य एक होता है, वहाँ पर ना गुरु रहता है ना शिष्य रहता है। जैसा निरोग होने का बाद डॉक्टर का दवा का आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही यहाँ पर भी या उपदेश के लिए यहाँ पर है, अतः उपदेशात अयम बाधः शिष्या शास्त्र शास्त्रमिति। और उपदेश कार्ये तो ज्ञाने निवृत्ते ज्ञाते परमार्थः तत्वे द्वैतम ना विद्यते। उपदेश होने का बाद और गुरुजी बोला तत्वमसि, शिष्य बोला अहम ब्रह्मास्मि, जब समझ गया तभी ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। परमार्थ तत्व को जब पहुंच गया वहाँ पर द्वैत नहीं रहेगा, क्योंकि द्वैत का सत्ता नहीं रहता है वहाँ पर। पारमार्थिक दृष्टि में केवल अपना आप ही रहते हैं, वहाँ कुछ नहीं रहते हैं। इसलिए ज्ञाते द्वैतम न विद्यते मतलब जानने का बाद द्वैत नहीं रहेगा। जानने का मतलब ज्ञाते द्वैतम मतलब आप अपरोक्षतः अनुभव होने के बाद, पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त होने के बाद वहाँ द्वैत नहीं रहेगा। और ये द्वैत जब तक रहेगा गुरु शिष्य का, ये पूरा कल्पना अपना मन में ही है जी, मन ही कल्पना करता है, ये शास्त्र है, ये शिष्य है, ये प्रपंच है। मैं प्रपंच को मिथ्या मानने का बजाय, मिथ्या मानने का नाते हम संसार में भटका हुआ इंसान है। जब तक आपको बोध हो गया मैं भटका हुआ आदमी हूँ, आप वो मार्गदर्शन करने के लिए एक आदमी चाहिए जो जानने वाला। वो बोध भी द्वैत में ही हो रहा है, अज्ञान में, और गुरु शिष्य शास्त्र भी यहाँ बोध भी अज्ञान काल में ही होता है। अज्ञान अवस्थायाम शिष्य अज्ञान काल में, अज्ञान शिष्य का अंदर में अज्ञान है, अज्ञान अवस्था काल में ही अज्ञान शास्त्र से माने मिथ्या शास्त्र से, मिथ्या गुरु से जब सत्य आत्मा को पकड़ेंगे तब ये आत्मा या शास्त्रम शिष्य सब यहाँ पर बाधित हो जाएगा। मिथ्या मतलब व्यवहारिक मिथ्या है। जब गुरु जो बोध कर रहा है वो व्यवहार बोल रहा है, व्यवहार मिथ्या होने के नाते पारमार्थ में शिक्षा गुरु शिष्य इत्यादि नहीं रहते हैं, वहाँ केवल आत्मा ही रहते हैं। फिर यहाँ बंधन जो नहीं है तो वहाँ मोक्ष भी का आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर बंधन है वहाँ पर भी छुटकारा पाने का इच्छा है, और कोई बंधन का इच्छा ही नहीं है तो मोक्ष पाने का इच्छा भी छूटेगा। वस्तु को पाने का बाद और प्रयास नहीं करेगा। इसलिए ये मन का ही कल्पना है। मनसै वेदम आप्तव्यम नेह नानास्ति किंचना इत्यादि उपनिषद ही कहता है। अब परम तत्व को कैसा पकड़ेंगे? मनसै वेदम आप्तव्यम, मन से ही इसको पकड़ना। जीवित काल में मन को ऐसा साधन करके साध के, क्योंकि आपका अज्ञान कहाँ पर है? अनादिकाल का अज्ञान अंतःकरण में ही पड़ा है, आत्मा में नहीं। वो आत्मा का ही आप मन में ही है तो मन से ही मुक्ति हो जाना, मन को शुद्धि करके ही आपको मुक्ति हो जाना। और मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो इत्यादि श्रुति भी कहते हैं। और ये कल्पना भी मन में ही है, और स्वरूप से ये सब कुछ नहीं है। स्वरूप तो सृष्टि का पहले, सृष्टि का बाद भी, सृष्टि काल में भी एक जैसे ही है। वह गीता में भी कहा गया, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनन्यव तत्र का पर देवना। जो अव्यक्त परमात्मा ही वो व्यक्त होने का पहले और अव्यक्त फिर प्रलय होने का बाद भी वो अव्यक्त रूप में ही रहेगा। बीच में ही ये व्यक्त काल ही ये व्यवहारिक है।
ये व्यवहारिक होने के नाते यहाँ मिथ्या कहा गया। गुरु शिष्य और शास्त्र ये व्यवहारिक संबंध है, पारमार्थिक सत्ता नहीं है। इसलिए जो ब्रह्मा में इस बंधन और मोक्ष की कल्पना किया गया, ब्रह्मा में ही कल्पना किया। जैसा रज्जु में ही हम लोग कल्पना करके दारा दंडा इत्यादि जैसा रज्जु में अधिष्ठान में जैसा कल्पना किया, पूर्ण ब्रह्म में ही ये पूरा कल्पना करके फिर उसी ब्रह्म तक पहुंचने का विधान है। इसलिए यहाँ कल्पित अज्ञान रूपी बंधन को कल्पित शास्त्र से और कल्पित ईश्वर कल्पित गुरु से और कल्पित गुरु द्वारा कल्पित मोक्ष का पा लेना। मोक्ष भी कल्पित है जी, मोक्ष भी कल्पना ही है। स्वरूप में तो आप ब्रह्म ही ब्रह्म है। जब तक आप बंधु वाला माना, जब तक मैं अज्ञानी माना, तब तक मोक्ष के लिए प्रयास कर रहे हैं। किंतु स्वरूप दृष्टि से ये उपनिषद ये कारिकाई कहते हैं, कल्पयत्यात्मनात्मानम आत्मदेव स्वमायया। कल्पनात्यात्मनात्मानम, ये आत्मा ही आत्मा में कल्पना करके आत्मदेव स्वमायया, परमात्मा ही अपना माया से नाना उपाधि में बांधकर अपना आप को बांध लिया, वही कल्पना किया, फिर वही मुक्त होने के लिए प्रयास कर रहा है, फिर वही मोक्ष प्राप्त कर ले रहा है इत्यादि रूप में संपूर्ण भेद विकल्प उपदेश के लिए ही है। और वस्तुतः कोई यहाँ पर भेद नहीं है। और उपदेश का पहले भी जो उपदेश का बाद भी वो अत्यंत अभाव ही, यहाँ भेद वहाँ पर कुछ भेद ही नहीं है। उपदेश काल में माने सृष्टि का पहले जैसा था, सृष्टि काल में सृष्टि दिखते हुए समय अज्ञान अवस्था में था, सृष्टि प्रलय होने के बाद भी जैसे स्वरूप अवस्था में रहेगा, वैसे ही यहाँ पर उपदेश का पहले मतलब अज्ञान का पहले आप ज्ञान वाला था। जैसा रोग होने के पहले, आपका बीमारी आने का पहले आप पहले स्वस्थ ही था। बीमारी कब आया? बीच में आ गया संसार में। जब संसार का ये पूरा आपका जो अंतःकरण में ममत्व बोध अहंकार ममकार का वजह यहाँ अज्ञान बीच में आ गया। अज्ञान का पहले ही आप ज्ञान स्वरूप ही था, ये अज्ञान छूटने के बाद भी आप ज्ञान स्वरूप ही रहेंगे। वैसे ही स्वस्थ होने का पहले, आप रोग होने का पहले स्वस्थ ही था, रोग निरोध का बाद भी आप स्वस्थ ही रहेंगे। ये बीच अवस्था ही अज्ञान है। वो अज्ञान को निवारण करने के लिए फिर इसको शास्त्र शास्त्र शिष्य ये तीन आवश्यकता तब तक ही है। इसी बात को यहाँ पर कहा गया। और किसी भी वेद में और पारमार्थिक की गंध तक भी नहीं रहता है। माने परमार्थ में भेदभाव वो अभेद दर्शी है। उदरम अंतरम कुरुते तस्य भयम भवति, वहाँ पर अभेद दर्शन में कहा भेद का गंध मात्र भी नहीं रहता है। इसी बात को वहाँ कहा गया। और तत्वबोध होने पर भी ज्ञानी और अपना जो गुरु जी का सम्मान करने का भी विधान है। और शास्त्र जब तक हमको शास्त्र का केवल मुखस्तुत का बुद्धिगत ज्ञान है, बुद्धिगत ज्ञान को हम लोग ज्ञान नहीं करेंगे, जानने वाला कह सकते। जैसा नारद सनत कुमार का दृष्टांत में सनत कुमार पूछा, पहले तुम बताओ तुम क्या क्या जाना। मैं तो ऋग्वेदम जानामि भगवो, यजुर्वेदम, सर्प विद्या, भूत विद्या, नक्षत्र विद्या, क्षेत्र विद्या इत्यादि पूरा लिस्ट बताया। ये सब तुम वाग बुद्धि में जाना, किंतु आत्म साक्षात्कार नहीं किया। इसलिए शोकस्य पारम तारयामी, भगवान मैं शोक से तार होना चाहता हूँ, हमको उपदेश दो। वो अवस्था में नारद भी नतमस्तक होकर सनत कुमार का पास नतमस्तक होकर उपदेश मांग रहा है। मैं इतने जानने का बावजूद भी मेरा अंतःकरण से अज्ञान मीटा नहीं। विज्ञान ज्ञानी लोग कहते हैं तरति शोकम आत्मवित्, आत्मज्ञान बोध होने का बाद संपूर्ण शोक निवृत्ति होता है। भगवान मैं मन में शोक होता है, हमको सच्चाई स्वीकार किया नारद ने। क्योंकि जब तक आपको अंतःकरण में शोक लग रहा है, दुख हो रहा है, आपको पूर्ण ज्ञानी नहीं है। जब पूर्ण ज्ञान हो गए तो उनको
सुख दुख से मुक्त हो जाता है। तब तक आप गुरु शिष्य शास्त्र मान के हम गुरु शिष्य शास्त्र उपदेश से हम लोग श्रवण मनन निधिध्यासन करके अपना स्वरूप को पहचानने का बाद वहाँ आपको गुरु शास्त्र शिष्य का बोध नहीं रहेगा। जैसा नौका नाव पार करने के बाद बेड़ा पार होने के बाद नौका का हम सिर पर नहीं रखते, नौका को वहीं पर छोड़ देते, वैसे भी ये गुरु शास्त्र शिष्य का अभिमान भी पूर्ण बोध होने के बाद ये सब मिट जाएगा। ये व्यवहारिक सत्य है। पारमार्थिक सत्य में अपना आप ही रहेगा। ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, बोध होने के बाद वहाँ दो नहीं रहता, एक ही रहता है। इसी बात को यहाँ पर कहा गया, ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, जानने के बाद द्वैत नहीं रहेगा। और इसी का यहाँ पर बताया गया। यह चतुष्पाद आत्मविचार में आखिरी यहाँ कारिका था, और कल से विचार करेंगे चतुर्मात्रा ओमकार विचार। यहाँ उपनिषद में बताया था ओमकार चतुर्मात्रा ओमकार विचार, चतुष्पाद आत्म विचार, और 3 से लेकर 7वीं मंत्र तक चतुष्पाद आत्म विचार कहा गया। इतने कारिका 18 कारिका में अभी 19 कारिका से 29 कारिका तक मंत्र 8 से लेकर 12वीं तक ओमकार विचार का संबंध में बताएंगे। ओमकार का क्या स्वरूप है, ओमकार का साधन, उसका फल, उसका सिद्धि, उसका सब ओमकार का चतुर्मात्र, ये दोनों अभेद ही है। ओमकार और ब्रह्मा दोनों अभेद ही है, और दोनों का हम ब्रह्म का विचार हो गई। अभी आत्मा का ओमकार का विचार कल से करेंगे। ये आगम प्रकरण में 12 मंत्र है, उपनिषद में 12 मंत्र है, आगम में 29 कारिका है, और 18 से 19 से 29 तक कारिका इसी का ओमकार का ही बता दें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।